गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोहनलाल आज आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 और एक्सरसाइज 12.1 मैंने आपकी पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5th तक आपको भेजा था, तो उसमें आपको 5th तक करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं यहां से आपको पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए पहले बुक में आप, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फाइंड ध्यान से देखेंगे, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो बुक में तो आपका है ही है। इसका ए पार्ट देखिए पहले, इसमें आपको दिया हुआ है 81 to 108, 81 to 108। अब इसका हमें आपको रेशियो फाइंड करना है, क्लियर है। तो जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो 2 डिजिट में रेशियो फाइंड करते हैं और उसमें डिजिट सेम होनी चाहिए। जैसे उसका नंबर होता है, मिनट है, आर है, सेकंड है, तो ये नंबर सेम होने चाहिए, क्लियर है। तो अब इसका हम फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ (81 to 108)। ये इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको। तो जब हम इसको करेंगे तो 81/108। अब इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो शॉर्ट डिजिट से हम इसको मेथड से कर सकते हैं और एक हम डायरेक्ट मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो हम पहले चेक कर लेंगे, ऊपर और नीचे वाली डिजिट एक ही टेबल से हम उसको शॉर्ट करेंगे। तो हम इसको लास्ट में आपका 1 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है, तो ये आपका 2 के टेबल में नहीं जा सकता। तो हम इसको 3 का टेबल लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ज्यादा हो गया, तो 3 2 जा 6। यहां आपका 2 बचा, 2 इधर आ गया 21, 3 7 जा 21, क्लियर है। जैसे हमने ऊपर 3 से, तो नीचे भी आपका 3 से ही जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो आप नेक्स्ट डिजिट लेंगे। 3 3 जा 9, कितना बचा 1, 3 6 जा 18। अब 27/36। अब ये फिर आपका 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्लियर है। अब फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब यहां पर आपका 3 और 4 आया। अब 3 और 4 किसी टेबल में नहीं आता, तो ये आपका रेशियो बन गया। तो यानी कि 3:4। इसको हम डायरेक्ट डिजिट से भी कर सकते हैं। 27 को अगर डायरेक्ट हम 81 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आपका 3 आ जाएगा। 27 3 जा और 27 4 जा। तो इस तरह एक ही डिजिट से भी हम कर सकते हैं, शॉर्ट डिजिट से भी हम कर सकते हैं, क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट देखिए। इसका बी पार्ट आपका दिया है रेशियो ऑफ (98 to 63)। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। 98/63। यहां हमने शॉर्ट डिजिट से करा है, तो हम डायरेक्ट डिजिट से भी इसको कर सकते हैं, क्लियर है। तो डायरेक्ट डिजिट के अगर हम करते हैं तो हम डायरेक्ट 7 का टेबल लेते हैं। इसका दोनों डिजिट एक ही होनी चाहिए। 7 1 जा 7, यहां 2 बचा, 2 इधर 28, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। अब 14 और 9 ये किसी टेबल में नहीं आता, तो यही आपका रेशियो बनेगा 14:9।
क्लियर है? इस तरह इसका बी पार्ट मैंने आपको कराया, सी और डी पार्ट आपको सेम करना है इसी तरीके से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ये भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है आपका ए पार्ट 30 मिनट टू 1.5 आवर। अब यहां पर यह ध्यान देखना है कि यहां पर आपको मिनट दिया हुआ है और यहां आपको आर दिया हुआ है, तो अब ये अलग अलग है, तो हमें कन्वर्ट करने के जब भी रेशियो निकालते हैं दोनों सेम करने होते हैं, तो या तो इसको आर में कन्वर्ट कर लो या इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो अब हम आर वाले को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो जब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम तो 1.5 आर इक्वल टू, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1.5 इंटू 60 ये हो जाएगा आपका मिनट। क्लियर है? तो हम यहां पे एक बार शॉर्ट नोट लिख लेते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ताकि पता रहेगा कि हमने कन्वर्ट इसको करा है। 0 की 0, 15 6 जा 90, डेसिमल 1 है तो यहां आ गया, तो यानी कि आपका आ गया 90 मिनट। अब दोनों आपका सेम हो गया, तो अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 30 रेशो 90, तो 30 अपॉन 90, 0 से 0 कट गए आपके, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 1:3। क्लियर है? ये ए पार्ट आपको बताया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है सेंटीमीटर टू मीटर, सी वाला है पैसे टू रुपीज और डी वाला है मिलीलीटर टू लीटर। सेम इसी तरीके से करना है, बस आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? कन्वर्ट करके आपको सेम इसी तरीके से डिजिट बनानी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 1 in a year सीमा अर्न 1,50,000 एंड सेव 50,000, फाइंड द रेशियो। अब एक तरफ तो आपको दिया हुआ अर्निंग और दूसरी तरफ आपको दी हुई है सेविंग, तो यानी कि अर्निंग और सेविंग, अब दो चीजें दी हुई हैं, तो अब इसमें आपको रेशियो निकालना है मनी दैट सीमा अर्न टू मनी ही सेव, यानी कि अर्निंग में और सेविंग में, और बी पार्ट में है सेविंग में और स्पेंड में। तो हमें पहले इसकी डिजिट निकालनी पड़ेगी। अब ए पार्ट में देखिए आपको दिया हुआ है टोटल अर्निंग कर लेंगे हम पहले, टोटल अर्निंग, इसका क्वेश्चन बुक में से ही आपको देखना पड़ेगा, यहां मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का टोटल अर्निंग पहले लिख लेंगे हम, टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग है आपकी ₹1,50,000 1,50,000। क्लियर है? इसके बाद आपको दिया हुआ है एंड सेविंग, एंड
सेविंग, सेविंग आपको दी गई है ₹50,000। क्लियर है? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखना है आपको पहले। अब इसमें स्पेंड मनी कितनी हो गई आपकी, तो मनी स्पेंड, मनी स्पेंड, क्लियर है? अर्निंग आपकी है 150 और सेविंग है आपकी 50। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, ₹1,00,000। क्लियर है? अब ए पार्ट देख लीजिए इसका। अब ए पार्ट में आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ मनी अर्न टू मनी सेव, रेशियो ऑफ मनी अर्न टू मनी सेव, टू मनी सेव। ठीक है? कितना दिया हुआ है आपका, 150 लाख। $1,50,000 और दिया हुआ है आपका 50,000। सेम इसी तरीके से इसका बी पार्ट करना है। तो 0 से 0 कट जाएगी आपकी, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो इसका आ जाएगा 3:1। ठीक है? ऐसे इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको दिया गया मनी दैट द सेव टू द मनी शी स्पेंड, तो उसी तरह से आपको सेव और स्पेंड का करना है। स्पेंड का जो हमने निकाला था वो कितना निकाला था, 10,000। ठीक है? और सेव मनी हमारी कितनी है, 50, तो 50/1,00,000। ठीक है? 0 से 0 आपकी कट जाएगी, तो 1/2 आ जाएगा रेशियो। क्लियर है? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, बस। तो आपको 11 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने आपको कराया 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो अभी आपको सिर्फ 11 तक करना है। इसके आगे के क्वेश्चन में आपको 12 से लेकर 16 तक नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। क्लियर है? थैंक यू।